तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को शामिल किया है वह सभी बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, चाहे आप TRE 3 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो देखिए, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था, क्यों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। तो इसका इसलिए विरोध किया था क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर रहा था। इसलिए जो है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इस रॉलेट एक्ट को बिना अपील बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जो है वह जिसको भी चाहे बिना जो है कि कोई मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी, बस शक के आधार पर। तो इसलिए यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर रहा था, इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया गया। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। तो यह पूछा गया है कि जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ यह किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। तो यह जो सही आंसर आपका है वह है रॉलेट सत्याग्रह। जी हाँ दोस्तों, रॉलेट सत्याग्रह जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो है जब रॉलेट एक्ट आया था तो उस समय जो है कि पंजाब के जो है कि एक प्रसिद्ध जन नेता थे सैफुद्दीन किचलू, उनको जो है कि अंग्रेजी सरकार ने बस शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था। तो उस गिरफ्तारी का जो है कि विरोध करने के लिए या उस गिरफ्तारी के बारे में बात करने के लिए पंजाब में लोग जो है कि जलियांवाले बाग में जो है वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और मीटिंग चल रही थी। और उसमें क्या हुआ था कि उसमें जो है कि वहाँ पर जो है कि जनरल डायर जाते हैं और वहाँ पर गोलियां चलाने का आदेश दे देते हैं, जिससे कि बहुत से लोगों को मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार जो है वह रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के जो है कि इसके संबंध में है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। तो देखिए, जो रॉलेट एक्ट था यह 1919 ईस्वी में भारत में लागू किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्जाम से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएगी। जब तक आपका एग्जाम TRE 3 का होगा, री एग्जाम, या TRE 4 का होगा, तो तब तक जो है कि पूरा सिलेबस आपका कवर करा दिया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमको टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर कोई सूचना रहती है दे दी जाती है। साथ ही में जब वीडियो भी अपलोड होता है तो उसका लिंक वगैरह भी दिया जाता है। तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से क्लिक करके हमको टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे। तो जलियांवाला बाग में किस प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे। तो देखिए, यहाँ पर जो है कि किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध के प्रदर्शन में जो है कि वहां पर लोग जमा हुए थे। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, किसके विरोध में। तो यहाँ पर जो है कि किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के जो बंदी बना लिए थे अंग्रेजी गवर्नमेंट, तो उनको जो है कि विरोध में छुड़वाने के लिए जो है लोग इकट्ठा हुए थे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। बीपीएससी का यह फेवरेट प्रश्न है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि थी इसको क्यों लौटा दिया था, क्यों त्याग कर दिया था। तो वह इसलिए त्याग कर दिया था क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जी हाँ दोस्तों, जब जलियांवाला बाग नरसंहार होता है तो उसके बाद जब रविंद्रनाथ टैगोर जी को इसके बारे में पता चलता है तो उनको जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी उन्होंने उसको त्याग दिया, उन्होंने इसको लौटा दिया। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और उन्होंने यह भी कहा था कि अब समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे
कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो वर्ष 1919 किस भारतीय इतिहास से संबंधित है? तो यह है जलियांवाला बाग त्रासदी। तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों हम जो है कि इस वीडियो में एक ही टाइप का अलग अलग जो है कि प्रश्न इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसा होता है कि एक ही प्रश्न पूछता है लेकिन उसका थोड़ा सा लैंग्वेज बदल देगा, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर देगा, जिससे कि लोगों का आंसर गलत हो जाता है। तो इसलिए जितने भी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं एक ही टॉपिक पर, तो उसको हमने शामिल कर लिया है जिससे कि आपका इस टॉपिक से अगर प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। तो इसलिए जो है कि एक ही प्रश्न को घुमा घुमा के जितनी बार भी पूछा गया है सबको हमने जो है कि शामिल किया है। अगला प्रश्न आपका है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। तो यहाँ पर देखिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का जो दमन हुआ था यह कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। क्या है? 13 अप्रैल 1919। यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। तो 1940 में सर माइकल ओडायर को जो गोली से मारा गया था उसको किसने मारा था? तो उसको मारा था उधम सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। किसने मारा था? तो उसको मारा था उधम सिंह ने। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उधम सिंह उस समय बहुत छोटे थे जब उन पर जो है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो वह अपनी आंखों से देखते हैं। तो उसके बाद वहीं पर वह निर्णय ले लेते हैं कि हम जो जनरल डायर है इसको जरूर जो है कि मारेंगे। तो 1940 में वह लंदन जाते हैं क्योंकि उस समय लंदन में जो है कि जनरल डायर था। तो उस समय लंदन जाते हैं और वहाँ पर जो है कि जनरल डायर की गोली से मारकर हत्या कर देते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो अभी आपको बताया कि किसने मारा था। तो उधम सिंह ने जो है वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जिम्मेदार जनरल डायर था उसको जो है कि गोली मारकर हत्या कर दी थी 1940 ईस्वी में। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। कब मारे थे? तो 1940 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे सुअवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो यह जो प्रश्न है इसमें यह कहा गया है कि जो खिलाफत आंदोलन था इसमें हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो कि पुनः 100 वर्षों में भी प्रस्तुत नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है महात्मा गांधी जी ने। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने ही जो है कि खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम की एकता के अवसर के रूप में देखा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया वह किस शहर में हुआ था? तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह है इलाहाबाद में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1920 की जो खिलाफत कमेटी की सभा है इसमें जो है कि यह आपका हुआ था इलाहाबाद में। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे और उस प्रदेश का नाम बताइए। तो यह आपको पूछा गया है कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था तो उस समय क्या किए थे कि उन्होंने कहा था कि कोई भी शराब वगैरह नहीं पिएगा। तो इससे क्या हुआ कि सरकार के जो राजस्व में था वो भारी कमी आई थी। लेकिन एक प्रदेश की सरकार ने जो है कि फिर से लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित किया था और कुछ व्यक्तियों की सूची भी बनाई थी जो कि शराब पीते थे। तो इसका जो सही आंसर है वह है बिहार। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिहार था वह ऐसा। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है
कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते। जी हाँ दोस्तों, इसलिए जो है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में जो है कि समर्थन दिया, क्योंकि वह जो है कि वह जो आंदोलन होने वाला था उसमें जो है कि भारतीय मुसलमानों का सहयोग चाहते थे। तो इसलिए आप इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ पर घटित हुआ। तो देखिए, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण जो है यह आपका हुआ था बिहार और बंगाल प्रेसिडेंसी। जी हाँ दोस्तों, बिहार और बंगाल प्रेसिडेंसी में घटित हुआ था, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो वह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की किस वर्ष प्रारंभ किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था यह आपका किया था 1920 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, कब किया था तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, और उसी दिन जो है कि बाल गंगाधर तिलक जी के मृत्यु हो गए थे। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। और कभी कभी पूछा जाता है कि जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह कब स्टार्ट हुआ था। तो यह 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था 1930 में। वहीं पर पूछा जाता है कभी कभी कि जो अगस्त क्रांति है जिसको कि भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं वह आपका किस तारीख को स्टार्ट हुआ था। तो 1 अगस्त 1942 ईस्वी को बंगाल से स्टार्ट हुआ था। तो अरे बंगाल से नहीं, बम्बई से इसको स्टार्ट किया गया था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, यह जो भारत छोड़ो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इन तीनों आंदोलन के बारे में आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। तो अभी आपको बताया 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखिए, अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वह आपके कौन थे, वह थे आपके, यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दिया नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इनके जो गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनके गुरु दादा भाई नौरोजी नहीं थे, एमजी रानाडे नहीं थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। इनके जो आपके गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इनको याद रखिएगा। और 1915 में इनकी मृत्यु हो गई थी गोपाल कृष्ण गोखले की। तब जो है कि गांधी जी 1915 में जो है कि वह भारत आए थे। और कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। और इसी दिन जो है कि प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि यहाँ पर कि किस क्षेत्र में राहुल संस्कृतायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यान जो है 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है छपरा। जी हाँ दोस्तों, छपरा में जो है कि उस समय वह सक्रिय थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो देखिए, यहाँ पर जो यह घटना हुई थी जिसको कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी, तो वह हुआ था चौरी चौरा। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1920 में, तो उसके बाद जो है कि 1922 में क्या होता है कि 5 फरवरी को जो है कि क्या होता है कि भीड़ जो है कि गुस्साई भीड़ जो है कि पुलिस वालों को एक साथ पुलिस स्टेशन में बंद करके उसमें आग लगा देती है, जिसमें कि 22 या 23 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर जाते हैं। तो यह जो घटना है यह जब गांधी जी को पता चलती है तो वह अपना असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं
है और उसी समय गांधी जी ने यह कहा था कि यह जो है कि असहयोग आंदोलन हमारी हिमालय जैसी भूल है और जो है कि गांधी जी इसलिए असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं क्योंकि वह यह जो आंदोलन है वह अहिंसात्मक चाहते थे, लेकिन इसमें हिंसा हो जाती है तो इसलिए इसको यह बंद कर देते हैं। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। तो अभी आपको बताया कि असहयोग आंदोलन को कब निलंबित किया गया था, तो 1922 ईस्वी में इसको निलंबित किया गया था। अगला प्रश्न आपका है कि असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। जी हाँ दोस्तों, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय किन्होंने अपना पटना कॉलेज छोड़ दिया था और बस एग्ज़ाम के लिए 20 दिन ही बचे थे। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका है जयप्रकाश नारायण। जी हाँ दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने जो है कि पटना कॉलेज छोड़ दिया था और एग्ज़ाम में मात्र 20 दिन ही बचे थे। तो इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 1921 के मोपला आंदोलन के जो शाखा थी तो यह कौन से थे। तो देखिए 1921 की जो मोपला आंदोलन की शाखा थी वह थी खिलाफत आंदोलन की। जी हाँ दोस्तों, किसके थे, तो खिलाफत आंदोलन की यह शाखा थी। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करते रहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए हमको। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक वगैरह दिया जाता है, कभी कभी PDF वगैरह भी दिया जाता है और साथ ही में कोई सूचना रहती है तो उसको भी दिया जाता है। तो इसलिए आप वहाँ पर हमको ज़रूर फॉलो करिए। अगला प्रश्न आपका है कि 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी। तो यह जो है कि ये इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है कि 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है सारा बंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो देखिए अगर हम बात करें सारा बंदी आंदोलन जो है यह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, तो यह हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है कि नेतृत्व में इसको प्रारंभ किया गया था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो है कि 1922 नहीं वैसे होना चाहिए, क्योंकि जो सारा बंदी आंदोलन है यह 1928 होना चाहिए। तो आप इसको सही कर लीजिएगा। 1922 में नहीं हुआ था, 1928 ईस्वी में इसको हुआ था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया। तो देखिए अगर हम बात करें बारदौली सत्याग्रह का जो सफल नेतृत्व किए थे वह आपके किए थे वल्लभ भाई पटेल ने। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था, तो वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था। तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यह आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह सभी प्रश्न आपके BPSC TRE 1 TRE 2 में और जो है कि BPSC द्वारा जो प्री का पेपर होता है उसमें भी यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चंस तैयार हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक हम पूरा सिलेबस कवर करा देंगे, हर एक टॉपिक कवर करा देंगे, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप इस हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।